जी, जिस वक्त उनके टिकट की घोषणा हो रही थी उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां बांट रहे थे। हमारे लिए हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, देवतुल्य हैं। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता उनकी इच्छाओं का सम्मान करना यह हमारा धर्म है। 24 मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होने वाली है। इस बीच में बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसको लेकर के राजद ने ट्वीट करके कटाक्ष करना, तंज करना शुरू कर चुका है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं जो कुंतल कृष्णा जी हैं। राजद ट्वीट करके कह रही है कि आप लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको बलि का बकरा बना रहे हैं। हमने तो अपने कार्यकर्ता जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी इच्छा को सम्मान किया है, उनकी इच्छा को सर आंखों पे रखा है। हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिला, उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की, पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। हमने अपनी कार्यकर्ता के निवेदन को सर आंखों पे रखा, हमने अपने कार्यकर्ता का सम्मान किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, टिकट उनके बाद किसको मिला? हमारे उस कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां बांट रहे थे, हमारे मंडल अध्यक्ष को। नीरज सिन्हा जी, जिस वक्त उनके टिकट की घोषणा हो रही थी उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां बांट रहे थे। हमारे लिए हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, देवतुल्य हैं। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता उनकी इच्छाओं का सम्मान करना यह हमारा धर्म है। कह रहे हैं विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के करीबी थे अभिषेक जी, जब उनका नहीं चला तो बाकी लोगों को क्या चलेगा? अभी जिन्हें टिकट मिला है वो पिछले कई चुनावों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की निवर्तमान विधायक थे उस सीट के, पिछले कई चुनावों से उनके बूथ एजेंट थे। उनके लिए बूथ पे दिन भर भूखे प्यासे बैठते थे और महीनों उनके लिए बूथ पे काम करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तो हर कार्यकर्ता उतने ही प्रिय हैं। अब विपक्ष देखे कि हमारे तो एक, हमने बताया आपको, हमारे तो मंडल अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। अब विपक्ष देखे कि इस बार वो अपनी जमानत बचा पाते हैं कि नहीं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो चारा घोटाला थी उनमें उनके परिवार के किन्हीं का नाम था, इसको लेकर के उनका दबाव बना करके बीजेपी उनके नाम को वापस लिया है। भाई हमारी छोड़ें, बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल ये बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी किस कारण से जेल गए थे। चारा घोटाला में सजा याफ्ता व्यक्ति राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में सजा पा करके जेल जा चुके हैं और वही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल यह भी रहेगा कि अगर उनको इसके लेकर के दबाव बना के नाम वापस लिया गया तो नीतीश मिश्रा जी हैं जो बिहार के मुख्य मंत्री हैं, उनको क्यों मंत्री बनाया गया? मैं बता तो रहा हूं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा घोटाला में सजा याफ्ता हैं। जेल गया हुआ आदमी जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो हमें सिद्धांतिक भाषण न दे, मतलब वो आप लोगों को नसीहत ना दे। भाई अब खुद बताएं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुके हैं चारा घोटाले में, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के जी। हमें न बताएं कि मोरल पॉलिटिक्स क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति सिद्धांतों पे होती है। इसीलिए हमने आज अपने एक मंडल अध्यक्ष को यह मौका दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पे हमारे उम्मीदवार हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने उनके सारे ट्वीट और उनके सारे बयानों को इन्होंने कड़ी जवाब देते हुए नजर आए। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।